हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की मेगा सिटीज यानी कि बड़े बड़े शहर कौन से हैं, तो आपके दिमाग में नाम आएगा न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली, मुंबई या फिर मेक्सिको सिटी जैसे शहरों का, जिनकी आज के समय में एक अलग ही शान है। ठीक वैसे ही प्राचीन समय में भी कुछ ऐसे ही मेगा सिटीज थे जिनकी अपने समय में एक अलग शान थी, एक अलग रुतबा था। लेकिन समय के साथ साथ इन शहरों का किसी न किसी कारण पतन हो गया, जिसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। ये शहर दिखने में कैसे थे, इनमें रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा था और फिर आखिरकार इनका पतन कैसे हुआ, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेम्फिस नाम का यह प्राचीन शहर नील नदी के पश्चिमी तट पर और कायरा शहर से लगभग 15 मील दक्षिण में मौजूद था। ये शहर अपने भव्य मंदिर, पिरामिड, कब्रिस्तान और महलों के लिए जाना जाता था। इस शहर की अर्थव्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी। यहाँ के शाही पिरामिड बड़े बड़े कब्रिस्तानों से घिरे हुए हैं, जहाँ उन दरबारियों और अधिकारियों को दफनाया गया था जिन्होंने राजा के जीवन काल के दौरान उनकी सेवा की थी। इनमें से कुछ कब्रों की खूबसूरत नक्काशियों में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य भी शामिल हैं। और इस प्रकार हमें मेम्फिस के शाही दरबार, वेशभूषा और व्यवसायों का आइडिया मिलता है। मेम्फिस का मुख्य उद्योग और रोजगार कॉटन उत्पादन पर आधारित था और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से कारोबार कामयाब थे। अब बात करें इस शहर के पतन की, तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेम्फिस शहर को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। विभिन्न कारणों से उद्योगों का अपार नुकसान हुआ और निवेश कम हो गया। इससे कारोबारी गतिविधियों में कमी आने लगी, जिसके नतीजे में नौकरियों की संख्या में भी कमी आने लगी। समय के साथ साथ कॉटन की मांग कम हो गई और नए उद्योगों की तलाश में शहर को रीडेवलपमेंट की आवश्यकता थी। इस प्रकार के बदलते इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ना ढल पाने के कारण भी शहर के अस्तित्व में गिरावट आने लगी। अन्य शहरों की तुलना में मेम्फिस की जनसंख्या में भी गिरावट आने लगी, जिसका कारण साफ था और वो था बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता और अन्य समस्याएं, जिससे कि लोगों ने अन्य स्थानों की ओर माइग्रेट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मेम्फिस शहर में अपराध और असुरक्षा की समस्याएं भी बढ़ गई। ये अपराध नागरिकों के बीच डर का माहौल बढ़ा देते और बिजनेस और पर्यटन को भी प्रभावित करते थे और इसी कारण समय के साथ इस शहर का पतन हो गया। दोस्तों, थेबिस दुनिया के प्राचीन काल के प्रसिद्ध शहरों में से एक प्राचीन मिस्र साम्राज्य की राजधानी थी, जहां पर भगवान अमून की पूजा होती थी। इस शहर का प्राचीन नाम वासिया वोसे था। यह नील नदी के किनारे मौजूद था, जो कि कायरा से 419 मील दक्षिण में मौजूद था। प्राचीन थेबिस लगभग 93 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। साल 1353 से 1336 बीसी के दौरान थेबिस लगभग 80,000 लोगों की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण अमून के हाथों हुआ था, जिसे नील नदी के पानी से निकाला गया था। थेबिस शहर के पतन के पीछे कई कारण हैं। इस शहर ने इतिहास में कई बार पॉलिटिकल वॉर्स जैसे विवादों का भी सामना किया है और इसके साथ ही इस शहर की अर्थव्यवस्था में गिरावट के कई कारण शामिल हैं, जैसे कि व्यापारिक नुकसान, प्रोडक्शन में कमी होना और अन्य इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ यहाँ सोशल और कल्चरल बदलाव के कारण ये शहर काफी प्रभावित हुआ, जिसने समाज में अस्थिरता और विवाद को भी बढ़ावा दिया और शहर की एकता को खत्म कर दिया। थेबिस में ज्यादातर समय शासन कमजोर रहता था, जो कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज के कमजोर होने के कारण हुआ और इससे शहर की एडमिनिस्ट्रेशन पावर में कमी आने लगी और इसी तरह ये शहर भी इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि पटना शहर, जो कि आज बिहार की राजधानी है, आज से 2500 साल पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस लिहाज से देखा जाए तो पटना भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। गंगा और सोनभद्र नदी के संगम पर मौजूद पाटलिपुत्र की बुनियाद अजातशत्रु ने डाली थी, जो कि राजा बिंबिसार के पुत्र और मगध राजवंश के राजा थे। पाटलिपुत्र के चारों तरफ नदियां हुआ करती थी और व्यापारी बहुत ही आसानी से यहाँ आते जाते थे। इसी कारण ये व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया और धीरे धीरे पाटलिपुत्र गहमा गहमी और हलचल वाला महानगर बन गया। मौर्य शासन काल के दौरान पाटलिपुत्र संस्कृति
और ज्ञान का केंद्र बन चुका था। अब अगर बात करें इसके पतन की, तो इस प्रसिद्ध शहर का पतन 4वीं सदी में गुप्ता काल में शुरू हुआ। यूं तो इसके पतन के पीछे के सटीक कारण तो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अगर गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी को देखा जाए तो लकड़ी के भवनों में लगने वाली आग और कई नदियों के संगम की वजह से आने वाली बाढ़ या फिर शाही महल में पैदा हुए इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इस शहर के पतन के कारण हो सकते हैं। वैसे आप भी अगर इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बेबीलोन इतिहास की एक ऐसी जगह है जहां विश्व विजेता सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ये एक बड़ा व्यापारिक नगर था जहां बड़ी बड़ी मंडियां और गोदाम हुआ करते थे। बेबीलोन नामक इस नगरी में 1792 ईसा पूर्व में हम्मुराबी नाम का एक शासक था, जिसने 1750 ईसा पूर्व तक शासन किया। हम्मुराबी के शासन काल में बेबीलोन में अपार संपदा थी और हम्मुराबी के पास विशालकाय सेना। हम्मुराबी एक एक करके आसपास के राज्यों को हड़पता चला गया। वह अपने आप को देवता समझता था और उसे इस बात का बहुत घमंड था। ऐतिहासिक प्रमाणों से ये साफ साबित होता है कि समुद्री रास्तों से सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारी संबंध थे। बेबीलोन शहर का पतन कई प्रमुख कारणों से जुड़ा है। इसका इतिहास वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कई दौरों से गुजरा है। बेबीलोन को कई बार आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसने इसके अस्तित्व को काफी ज्यादा प्रभावित किया। इस आक्रमण से शहर की अर्थव्यवस्था और कल्चर दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हुए। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कमी हुई, जिससे कि उसकी व्यापारिक गतिविधियां कमजोर हो गई, जो कि आगे चलकर शहर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ी रुकावट बना रहा। कुछ समय बाद बेबीलोन के आसपास के स्थलों पर संसाधनों की कमी आने लगी, जिससे शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट प्रभावित होने लगा। वहीं दोस्तों, क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे कि सूखा पड़ना और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने भी बेबीलोन शहर को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे कि इस शहर में रहने वाले लोगों की जीवन शैली पूरी तरह प्रभावित हुई और इन्हीं कारणों के चलते बेबीलोन शहर खत्म होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। दोस्तों, पर्सेपोलिस एक यूनानी नाम था जिसका सीधा सा मतलब है फारसियों का शहर। पर्सेपोलिस दक्षिणी ईरान के फारस प्रांत में मौजूद है। ये शिराज के प्रमुख शहर के करीब है, जिसका निर्माण एक्मेनिड साम्राज्य के केंद्र में किया गया था। पर्सेपोलिस तकनीकी रूप से वैसा शहर नहीं था जैसा कि हम सोचते हैं। इसके पुरातात्विक अवशेष ये स्पष्ट करते हैं कि यह शहर प्राचीन अन्य महान शहरों जैसे कि यूरुक, बेबीलोन, निनेवे और यहाँ तक के एलामाइड्स की प्रसिद्ध राजधानी सूसा से काफी अलग था। इस शहर का पतन सिकंदर के आक्रमण के बाद हुआ। फारस पर हमला करने के बाद सिकंदर महान ने 330 ईसा पूर्व में अपनी सेना की मुख्य सैनिक टुकड़ी को पर्सेपोलिस भेजा। सिकंदर ने फारसी गेट्स पर तहलका मचा दिया और उसके बाद पर्सेपोलिस के खजाने को लूटे जाने से पहले उस पर कब्जा कर लिया। कई महीनों के बाद सिकंदर ने अपने सैनिकों को पर्सेपोलिस को लूटने की इजाजत दी। ज़ेक्सिरिस के पूर्वी महल में आग लग गई और शहर के शेष हिस्सों में फैल गई। हालांकि दोस्तों, ये बात आज तक स्पष्ट नहीं है कि ये कोई दुर्घटना थी या फिर हेलेनिक द्वितीय फारसी युद्ध के दौरान एथेंस के एक्रोपोलिस के जलने के लिए बदले की भावना से जानबूझकर किया गया था। निनेवे प्राचीन काल का सबसे पुराना और सबसे अधिक आबादी वाला शहर था। असीरियन साम्राज्य के तहत आने वाला ये शहर टाइग्रिस नदी के पूर्वी तट पर मौजूद है और इराक के शहर मौसूल से घिरा हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट को मिले खंडरों से ये साबित किया गया कि महान निनेवे शहर चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें कई गेट लगे हुए थे और एक नदी इस शहर के बीच से होकर बहती थी और इसके पश्चिमी हिस्से में टाइग्रिस में मिलती थी। इस शहर में एक एक्यूडक्ट भी होता था, जिसका इस्तेमाल नालियों के द्वारा शहर के अलग अलग कोनों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। अगर बात करें इस शहर के पतन की, तो इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। निनेवे ने अपने इतिहास में बड़े बड़े पॉलिटिकल और वॉर क्राइसिस का सामना किया है। राजनीतिक विवाद, संघर्ष और अस्थिरता ने इस शहर के अस्तित्व को कमजोर कर दिया। निनेवे को कई बार आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा, जिससे कि इस शहर की अर्थव्यवस्था, सोसाइटी और कल्चर बुरी तरह प्रभावित हुए। इसकी अर्थव्यवस्था में कमी हुई और उसके व्यापारिक गतिविधियां भी कमजोर होने लगी। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि सूखा पड़ना और बाढ़ ने इस शहर के विकास को प्रभावित करना शुरू कर दिया और वक्त के साथ साथ ये मेगा सिटी भी इतिहास के पन्नों में दफन हो गई।
वैसे अगर देखा जाए तो इन सभी प्राचीन शहरों के पतन के पीछे राजनीतिक उथल पुथल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी शामिल है, जो कि काश ना होते तो शायद इन शहरों का आज के समय में भी कोई अस्तित्व होता। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।